हाय गाइस व्हाट्स अप रिमेंबर दिस गाय जस्ट रिसेंटली इसको रिपेयर करवाया था बट दैट मेड टोटल सस्पेंशन वेरी वेरी स्टिफ एंड जस्ट रिसेंटली ही एज वेल बैटरी भी लगवा ली है इस पर्टिकुलर बाइक के अंदर तो उससे मीटर वीटर सब स्टार्ट हो चुका है बट द थिंग इज स्टार्टर अभी भी नहीं चल रहा सो अभी भी गाइस किक मारनी पड़ती है यार क्या करें सो इन एनी केस आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सस्पेंशन को ओवरऑल मैंने कैसे करवाया था सो जो मैंने शॉकर रिपेयर वीडियो में चीज़ें दिखाई थी वो मैं बड़ा ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ एंड जो डिफरेंसेस थे सस्पेंशन ओवरऑल के अंदर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको सिर्फ वही दिखाने वाला हूँ सो ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो ऑन द स्क्रीन्स कि सारा कुछ खुल रहा है सो मड फ्लैप खुल चुका है अब शॉकर रॉड निकल रही है और बीच में जो टी है जॉइंट है वो सारा भी निकलेगा ऊपर वाला भी एंड नीचे वाला भी जो अभी खुलते हुए आप देख ही रहे हो सो इन सब को खोलने के बाद ये ऑब्वियसली बात है टॉप के कवर्स हटेंगे एंड ये शॉकर पाइप्स यहाँ से हैमर मार के निकाली गई थी इस बारी पिछली बारी गोल गोल घुमाया था आई डोंट नो कि इनका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है सो आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि पहले जो गोल गोल घुमा के किया था वो बेटर है या हैमरिंग बेटर है सो ये हमारे फोक्स बाहर आ चुके हैं बट अभी ये कवर खोलना पड़ेगा एंड उसके बाद टी का जो सिस्टम है जिसमें बेरिंग वगैरह लगे होते हैं वो सारी चीज़ें एंड गाइस चेक दिस आउट पाइप को घुमा रहे हैं एंड कॉर्नर देखो पाइप का बिल्कुल मेरे को सीधा नहीं है वो सो यहाँ से गाइस कंफर्म हो गया था कि पाइप्स तो टेढ़ी हैं एंड अब टी निकालने के लिए इस टॉप कवर को खोलना है जो कि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम खोला है एंड अब मुझे एक चीज़ पता भी लग गई है कि कवर ये प्लास्टिक का है सो नॉट गुड बट चलो उसके नीचे तो मेटल ही है अब इसके अंदर क्या करना है ये जो RTR 180 का लोगो है ये मैं एक्चुअली ब्रांड न्यू लेके आया हूँ सो इसको निकाल के फिट करेंगे कुछ दिनों के अंदर सो ये प्लेट खोलने के लिए नीचे का सिस्टम एंड काफ़ी सारी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं एंड यहाँ पे इसके ओरिजिनल बेरिंग्स भी निकल गए जस्ट इस प्लेट को खोलने के चक्कर में सो वो बेरिंग्स मुझे दोबारा से डलवाने पड़े विच इज़ नॉट एट ऑल गुड विच इज़ एक्चुअली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि शॉकर्स के अलावा भी और खर्चा होगा बट चलो वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे सो काम चल गया बाकी ठीक है एंड हैंडल बार्स ये लाइफ में सारा कुछ गाइस 10 साल में इस पर्टिकुलर बाइक का ये सारा सिस्टम आज पहली बार खुल रहा है सो बहुत अजीब लगता है यार आदत नहीं होना इन सब चीज़ों को देखने की सो ये बेरिंग वाला निकल गया ये टी बाहर आ चुकी है ये टी की जो रॉड है आप देख रहे हो ये पाइप है ये भी टेढ़ी थी एंड ये ऊपर वाली प्लेट भी अभी निकलेगी चेक दिस आउट बैलेंस इसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है मैकेनिक ने मुझे बताया भी था कि यहाँ से यहाँ पे जा रहा है ये बैलेंस नहीं है ऊपर उनसे अगर हम जॉइंट्स अगर मैच करें तो सो अब ये और क्लिप ऑन हैंडल बार्स भी यहाँ से निकाले जा रहे हैं अब क्लिप ऑन हैंडल बार है होते तो एडजस्टेबल है बस आज तक मैंने एडजस्ट किया नहीं है सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी करता होगा कोई करता होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन अगर आप लोगों को पता है तो एंड ये मीटर के स्क्रूज भी खोल दिए गए यहाँ से सो इसको उठा के वायरिंग की वजह से एक्चुअली थोड़ा टाइट बंधा हुआ था और इसका वेट भी था थोड़ा सो दैट इज़ वाई टुक क्वाइट सम टाइम टू गेट दिस थिंग आउट एंड इसके अंदर गाइस लॉक सेट है आप देख सकते हो अब ये ऊपर वाली टी आ चुकी है नीचे वाली टी आ चुकी है दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे जिससे कि प्रॉपर बैलेंस चेकआउट किया जा सके सो ये गाइस हमारे टेलीस्कोपिक फोक्स एंड टी आ चुकी है बाहर सो ये रिपेयर होके भी आ चुकी है ये एक्चुअली किसी और जगह पे रिपेयर के लिए गई थी तो दैट इज़ वाई आई कुडंट बी एबल टू शो यू गाइस बट ये भी रिपेयर होके आ चुकी है सो अब इसको खोलना है एंड बेसिकली वापस सारी चीज़ों को जोड़ने का यहाँ पे काम होना है सो काइंडा दे विल डू इट इन द रिवर्स ऑर्डर बट इतना सिंपल नहीं है यहाँ पे बेरिंग्स लगे हुए थे सो ये पहले बेरिंग्स भी डालने पड़ेंगे एंड सबसे पहला काम किया है कि लॉक सेट को डाल दिया जाए सो लॉक सेट पहली बार देखा है एंड 2 वायर्स इसके साथ जा रही है अंदर प्रॉपरली कनेक्टर्स के साथ वो फिट होती है सो ये मीटर का कनेक्शन इसमें लगा दिया एंड ये क्लिप ऑन्स की बारी अब क्लिप ऑन्स को लगाना भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था बट एटलीस्ट इसमें 2 जने तो चाहिए ही चाहिए देन क्लिप ऑन्स बहुत ही ईजिली फिट हो गए जस्ट काइंड ऑफ स्क्रू ऑन करना और कुछ नहीं एंड यहाँ पे अब लॉक सेट की वायरिंग लगाई जा रही है सो अब ये आ गए हैं गाइस ब्रांड न्यू बेरिंग इसके ऊपर ढेर सारी ग्रीस लगाई गई एंड ये नीचे वाली साइड है अभी टी की एंड ऊपर वाले तो आपने देखा ही है अभी ऊपर वाले में बेरिंग्स मैं दिखाता हूँ एंड ये आइडिया देख रहे हो आप ढेर सारी ग्रीस लगाओ एंड उसके ऊपर ही बेरिंग्स फिट कर दो एकदम प्रॉपरली सर्कल में ना वो कहीं भागेंगे ना कुछ एंड फिटिंग बड़े आराम से हो जाएगी एंड यहाँ पे गाइस लगने हैं छोटे साइज़ वाले बेरिंग्स एंड नीचे शायद लगे थे बड़े वाले साइज़ के बेरिंग्स सो ये देखो ग्रीस का यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हुए मैं एक्चुअली ये सब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था अब ये नीचे से इसके अंदर डाल दिया है सो प्रॉपरली बेरिंग्स फिट हो जाएंगे जिससे कि
स्मूथ एक्शन रहेगा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ। एंड बहुत ही टाइम से मैं बाइक चला रहा हूँ, तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसका, मतलब बेयरिंग्स तो सब ठीक ही थे। सब ये सारे कवर्स यहाँ पे फिट कर दिए हैं। एंड अब स्क्रूइंग का बारी है, जो बड़े बड़े नट्स हैं बेसिकली। एंड अब ये टॉप सेट इसमें फिट कर दिया फाइनली। इसमें एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, इतना मुझे वहाँ पे एक्चुअली इस टोटल काम के लिए मैंने स्पेंड किया है। वैसे इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट भी डाली थी, उसमें मैंने 4 घंटे लिखा है, बट मुझे यहाँ पे 5 घंटे लग गए थे। सो अगर गाइस आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट नहीं देखी, तो इसका मतलब आप मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हो। सो मैं आईडी बताता हूँ, @Amul Luthra, AMULLUTHRA। सो प्लीज़ डू फॉलो मी गाइस ऑन द इंस्टाग्राम। सो बस ये रीफीडिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट होते हुए, एंड अभी कई सारे काम इसमें होने हैं। एंड ये नीचे वाला जो अभी स्क्रू किया था, वो नीचे से सेट होता है। सो एग्जैक्टली प्रोसीजर तो मैं अभी भी आपको नहीं बता सकता सारा दिन वहाँ पे बिताने के बाद, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। सो ये फाइनल काइंड ऑफ फाइनल पीस ऑफ द पजल, द टायर, द कैलिपर, एंड एक आध चीज़ इसके बाद और है बस। अब चेक कर लिया इस बारी सस्पेंशन, बहुत ही बढ़िया तरह से ये चल रहा है। मतलब पिछली बार तो आप लोगों ने देखा था, इट वॉज टोटल स्टिफ, हिल भी नहीं रहा था वो अपनी जगह से। बट नाउ सस्पेंशन इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, जैसे कि उसको चलना चाहिए। अदरवाइज उस सस्पेंशन का फ़ायदा ही क्या। एंड पहले अगर मैं हल्का सा भी हैंडल को कम टाइटली पकड़ता था तो वो लूज़ हो जाता था। सो हियर वी गो, हियर आई एम, सस्पेंशन इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। Just wow guys, just wow. Actually it's been years, मुझे भी एक्चुअली पता नहीं चल रहा था स्टार्टिंग के अंदर कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है इसके सस्पेंशन के अंदर। ये मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है, ये दोनों मुड़े हुए हैं। बट नाउ व्हेन एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड, द बैलेंस, द राइड जैसी ब्रांड न्यू की फील आ रही थी ना, ऑलमोस्ट वैसी है। खैर इट्स डेकेड ओल्ड बाइक, 10 साल हो चुके हैं। 2010 में गाइस मैंने इसको परचेज़ किया था, एंड अब 2020 का एंड चल रहा है। बट जो फीलिंग अभी मिली है ना यार, मज़ा आ गया। बस देखते हैं कितना टाइम तक यहाँ पे रहता है, एंड हाउ लॉन्ग इट लास्ट बेसिकली। सो या गाइस, दैट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। सस्पेंशन इज़ ओवरहॉल्ड, एंड अब बारी है गाइस आई थिंक स्टार्टर की, एंड फिर देखते हैं क्या होता है। ये भी चेंज होना है, ये भी चेंज होना है। हेडलाइट नहीं होनी, पर ये सारे आइटम में चेंज होंगी। देन इंडिकेटर्स चेंज होंगे, लेवर्स, वेट्स, बहुत सारा काम है। सो चलो अभी इस वीडियो को ये एंड करते हैं, एंड आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दिस अपाचे रेस्टोरेशन वीडियो सीरीज। और इसमें अगर गाइस आपको कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी रहेगी तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो गाइस मिलते हैं, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।